हमारे साथ किशोर तिवारी नेता शिवसेना मौजूद हैं और राम कदम भी हैं। पहले राम कदम का रुख कर लेते हैं। राम कदम, आपकी पार्टी लगातार हमलावर है और जो आरोप देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगाए गए हैं कि किस तरह से तमाम आईपीएस और नॉन आईपीएस अफसरों को एक डीलिंग के जरिए प्रमोशन और पोस्टिंग दी गई, वो वाकई में इस सरकार को मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय तक सीधे कटघरे में खड़ा करती है। देखिएगा, विपक्ष के नेता करके देवेंद्र फडणवीस जी ने जो भी आरोप किए वह अध्ययन के आधार पर कागजात लेकर के सबूत सारे देश और दुनिया के सामने रखे और यह सबूत इसके पहले भी विधानसभा में भी हमने रखे थे, माननीय मुख्यमंत्री और तीनों दलों के नेता को दिए थे। पर विगत 27 दिनों में देखा देश ने कि ये सारी सरकार जो है ये वाजे गैंग को बचाना चाहती है, ये वसूली उगाही का पूरी तरह से रैकेट चला रही। अब एक सीधा सटीक सवाल पूछता हूं, यदि 15 फरवरी से 27 फरवरी तक माननीय नेता शरद पवार जी का कहना है कि अनिल देशमुख होम क्वारंटीन थे, चलो हम उनकी बात मानते हैं। मोबाइल का सीडीआर रिपोर्ट और टावर लोकेशन निकाल लीजिए, उस टावर लोकेशन में पता चलता है कि वो व्यक्ति उस समय कहां था। उस टावर लोकेशन में दिख जाए कि वो होम क्वारंटीन थे तो सवालों का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन राम कदम जी, अब ये बात जो है इस लोकेशन से भी आगे निकल गई है। जो जिस रिपोर्ट का कमिश्नर इंटेलिजेंस की जिस रिपोर्ट का खुलासा देवेंद्र फडणवीस ने किया, किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना के नेता हैं, उनसे इस बारे में रिएक्शन लेते हैं। किशोर तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? भाई आवाज तो दीजिए। किशोर तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही। अभी किशोर तिवारी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज़ हमें मिल रही है लेकिन हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे इस तकनीकी खामी को दूर करने की और किशोर तिवारी के पास चलेंगे। उससे पहले राम कदम का रुख कर लेते हैं। राम कदम साहब, आपको जोड़ रहे थे। देखिएगा, अब 17 तारीख और 24 तारीख को अनिल देशमुख जी कहाँ थे, इसकी जानकारी देवेंद्र फडणवीस जी ने देश को, पत्रकारों को दी। अब स्वाभाविक रूप से गृह मंत्री की ओर से और पूरी महाराष्ट्र की सरकार की ओर से जिस प्रकार से पुराने आरोप थे वे बेबुनियाद है, इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें उन्होंने बताई, तो सीधी एकदम बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह स्पष्ट बात, मोबाइल का सीडीआर रिपोर्ट और टावर लोकेशन क्या ये राष्ट्रवादी के नेता देश और जनता के सामने रखेंगे? अगर रखते हैं तो उनकी मंशा में ईमानदारी है, यदि नहीं रखते तो कहीं ना कहीं दामन में दाग है। इसके पूर्व भी हमने कहा और दाग कैसे धुलेंगे ये भी सरकार को ही तय करना है। राम कदम, हम अभी देवेंद्र फडणवीस का वो बयान जो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जिसमें उन्होंने इस सरकार को मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर और गृह मंत्री सबको कटघरे में खड़ा किया, किस तरह से रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट के जरिए जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो ना करके बल्कि उल्टा उन अफसरों को पोस्टिंग दे दी गई जिन अफसरों की पोस्टिंग के लिए डीलिंग की कॉल को इंटरसेप्ट करके 6.3 जीबी का डेटा तैयार किया गया था। सुन लेते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या आरोप लगाए। जो परमवीर सिंह इन्होंने पत्र लिखा है, आप सभी ने, मैंने कल भी उसको ट्वीट भी किया था, उस पत्र में एसएमएस का एक या व्हाट्सएप जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को, एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ एचएम सर, और उसमें एसीपी पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ फरवरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई थी और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाए बेहद गंभीर किस्म के हैं। एनसीपी से हमारे साथ महेश तपासे भी सीधे जुड़ गए। सीधे महेश तपासे जी, देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि शरद पवार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी उसका आधार गलत था, गलत जानकारी ही मुहैया कराई गई शरद पवार को, तो वो सच कैसे सामने रखते?
आवाज इतनी आवाज। महेश तपासे जी को आवाज नहीं आ रही। किशोर तिवारी का रुख कर लेते हैं। किशोर तिवारी, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी रश्मि शुक्ला की, वो मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई, मुख्यमंत्री ने चिंता जताई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जो डीलिंग हो रही थी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, उन तमाम आईपीएस और नॉन आईपीएस अफसरों को वही पोस्टिंग मिली जो डील में तय हुआ था। देखिए, कुछ नया नहीं कहा इन्होंने। रविवार को भी इन्होंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यही बात कही थी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो जब तक नए नहीं होंगे तब तक आप गंभीरता से नहीं लेंगे उन्हें? नहीं, देखो एक बात देख लीजिए, आप मुझे पूरी बात रखने दो। यह एक जैसे परमवीर सिंह तो बीजेपी के समधी है, ये बात भी अभी तथ्य आ गई। अभी हफ्ते भर पहले तक तो शिवसेना के भी थे। सामना में आपने पूरा आर्टिकल लिखा। अरे भाई, अभी अभी बीजेपी ज्वाइन हुए हैं ना उन्होंने। अच्छा, एक ही तो हफ्ते, अभी नए में अपनी कतरी बचाने के लिए। तो रश्मि शुक्ला ने, जो कि कमिश्नर इंटेलिजेंस थी, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है क्या? अरे भाई देखो, सुबोध जायसवाल, रश्मि शुक्ला और अभी परमवीर सिंह, ये सब लोग है ना, बीजेपी को इंफॉर्मेशन लीक कर इस सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन भी रश्मि शुक्ला ने देवेंद्र फडणवीस के बोलने पे क्रिएट किया था। और सारी इंफॉर्मेशन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को दी जाती है तो फिर प्रमोशन क्यों किया आपने रश्मि शुक्ला का? आपने सजा क्यों नहीं दी? अगर लीक किया तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की? तुमको ये बताऊं मैं कि ये दोनों पर चल रही है, सब पे इंक्वायरी चल रही है। ये भागकर दिल्ली पहुंच गए हैं अमित शाह की शरण में। सब बातें सब सामने आने वाली है। महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए इन्होंने एक मिनिस्टर के राजीनामे लेने का जो लिया है। तो रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में जो डीलिंग की बातें कही गई थी, जो कॉल रिकॉर्ड हुए थे, वो रिकॉर्ड गलत थे। अरे भाई, 6.5 GB का डेटा है कॉल रिकॉर्ड का। हाँ, तो क्या फर्क गिर रहा है? वो आप ये दिल्ली जा रहे हैं और होम सेक्रेटरी इंक्वायरी कर ले कि किसने किसको कितने करोड़ दिए हैं। हाँ, आके बोलने लग जाते हैं। ये इनकी जब से सरकार आई नहीं है ना, तो ये लोग है ना चल विचलित हो गए। चलिए, हमारे साथ महेश तपासे भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। महाराष्ट्र में वार पलटवार का दौर लगातार चल रहा है। शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। इस बचाव में अनिल देशमुख गृह मंत्री के बचाव के लिए एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस एक साथ सामने आ गए। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल बना हुआ है। किशोर तिवारी शिवसेना से हैं, महेश तपासे एनसीपी से हैं। सीधे महेश तपासे का रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब रिपोर्ट रश्मि शुक्ला ने दी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई और उसके बाद भी उन अफसरों पर कार्रवाई नहीं हुई, उस भ्रष्टाचार की डीलिंग से जुड़े मामलों पर कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उन्हीं अफसरों को वही पोस्टिंग दी गई जो इंटेलिजेंस के कॉल इंटरसेप्ट में बातें सामने आई थी। महेश तपासे, जो गंभीर आरोप लगे हैं, अब क्या शरद पवार उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान जो विरोधी पक्ष नेता है, आज उन्होंने पवार साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात की, वो तो पूरी तरह से गलत है। पवार साहब को जानबूझ के नीचे दिखाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं, जो बहुत ही महेश तपासे जी, सबूत रखे उन्होंने, बाकायदा पेपर एविडेंस जो सरकार के सरकारी अफसरों द्वारा तैयार किए गए हैं। बोलने सुनिए, यही चीज का दाखला देवेंद्र फडणवीस जी ने, जब महाराष्ट्र का बजट सत्र चल रहा था, तो उस बजट सत्र में भी देवेंद्र फडणवीस जी ने इस प्रकार की बात कही। तो उस पर कार्रवाई क्या हुई थी? हमें परमवीर सिंह साहब के रिट पिटीशन जो उन्होंने फाइल किया, उसके अंदर भी वही चीज हमें दिखाई दे रही है। आज देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि वो शाम को होम सेक्रेटरी के पास जाएंगे, जो उनके पास जो भी डेटा है, अभी मैं जानता नहीं वो उनके पास क्या डेटा, उन्होंने कहा 6 GB का हमारे पास डेटा है, लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। क्या वो डेटा महाराष्ट्र के होम सेक्रेटरी को देंगे, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और कह रहे हैं मैं देश के वो तो बोल चुके हैं कि एचएम के पास है, गृह मंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन इस डेटा के बेसिस पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जो पोस्टिंग और ट्रांसफर की डीलिंग चल रही थी, वो डीलिंग
पूरी हुई और बाकायदा उन अफसरों को जहां डीलिंग के लिए पैसा दिया गया वहीं पोस्टिंग मिली। ये लगता है देवेंद्र फडणवीस साहब देखिए ये उन्होंने कहा कि इस डेटा के अंदर महाराष्ट्र के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और कुछ बाकी के पुलिस कर्मियों का नाम है। मुझे लगता है इस प्रकार से जो आज उन्होंने टीवी पे बात की उसके माध्यम से वो महाराष्ट्र की पुलिस के अंदर एक भय निर्माण करना चाह रहे हैं कि अधिकारी अभी किस प्रकार से इस सरकार के मतलब एंटी हो जाए या कुछ हो जाए। और ये मुझे लगता है देखिए उन्होंने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उनका उद्देश्य कुछ और था। आपको अगर कोई चीज करनी है आप जरूर कीजिए, अगर कोई सरकार में गलत चीज हो रही है तो गलत चीज को आपको जनता के सामने या सरकार के सामने या मुख्यमंत्री महोदय के सामने आपको लाना बिल्कुल है। आज आपने कहा कि उसके अंदर सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के नाम है और ये लिस्ट में उनको दूंगा, ठीक है आप जरूर दीजिए। अगर उसके अंदर कुछ गलत हो तो केंद्र सरकार छानबीन करेगी। आईपीएस वैसे भी केंद्र सरकार की सेवा में होते हैं, तो मतलब आपकी सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, आपकी सरकार किसी भ्रष्टाचार के मामले पे कोई एक्शन नहीं लेगी और विपक्ष का नेता अगर सवाल उठाएगा तो आप कहेंगे जो करना है करते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।